वीर महान ने जोश जोश में आके ट्वीट तो डाल दिया था कि भाई साहब लाइफ में जो है डेथ एंड ये सब चीजें जरूरी होती है, चेंज भी जरूरी होता है। ऐसा चेंज क्या आपको रॉ से हटा ही दिया? नहीं, ये चेंज वापस ला भाई। वीर मान के बिना क्या ही मजा है डब्ल्यूडब्ल्यू में, बता यार। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रॉ। मतलब कल सोने के बाद डबल और नथिंग में जो इतना सुला दिया था, आज रॉ ने फाइनली जगा दिया। एंड आई कैन नॉट बिलीव कि मैं ये कह रहा हूँ कि 3 घंटे की रॉ ने उठाया है। लाइक किसी और रेसलिंग इवेंट से रॉ ने जो है अच्छा काम किया। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट कि आपने मेरे को नींद से जगाया। बेकी लिंच की स्टार्टिंग जो आउटफिट थी ना, मेरे हिसाब से उसी से सबके आंखें खुल गई कि क्या ये क्या है भाई, इतने सारे शीशे क्यों भाई, फीमेल शहंशाह लग रहे हो आप। नहीं, उस प्रोमो के दौरान हमको 2020 का रिमाइंडर देने की क्या जरूरत थी यार, हमें नहीं जाना उस एरा में दोबारा से। वेल रेसलिंग की इंडस्ट्री में तो जाना पड़ेगा, 2020 अच्छा था व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग। पर फिर ये तो मत बोलो ना कि आस्का की गलती थी, आस्का को तो मैंने फ्री में चैंपियनशिप दी। भाई आस्का की क्या गलती कि तुम हॉर्नी हो गई थी उस टाइम पे। बट एनीवेज बच्चा तो बेकी का हुआ था, लेकिन बच्चे की तरह बिहेव आस्का ने करा। उनका प्रोमो तो बेसिकली आपको पता है कैसा है। आई लाइक इट। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू को पता चल गया कि अगर जैपनीज इंग्लिश में प्रोमो नहीं कर पा रहे तो फिर उन्हें ऐसे कैरेक्टर दे दो ना। आस्का का माइक पे यही है कि वो सेंसिबल बातें करनी ही नहीं है। मतलब अब क्योंकि देखो निकलनी इंग्लिश में, अगर उन्हें बोलना है तो उतनी अच्छी इंग्लिश निकलेगी नहीं, तो इसीलिए ऐसे ही कैरेक्टर दे दो। इसीलिए आस्का बेचारी चल भी रही है। नाकामुरा को भी ये अपनाना चाहिए। बट यू नो व्हाट, बियांका बिलेयर भी आती है ऑफ कोर्स। और भाई बियांका बेकी ऐसे आउटफिट पहन के आ रहे हैं जैसे तुम्हारी रेसलमेनिया में एंट्रेंस। अब कितना पैसा आ रहा है। तुम पक्का अगर 1 करोड़ कमा रहे हो ना, तो तुम्हारे घर पे जो है 10 लाख ही जा रहे होंगे, क्योंकि 90 लाख तो आप आउटफिट में खर्च कर दे रहे हो, और वो भी उस टाइम पे जब जरूरत भी नहीं है। बट खैर आप रॉ को अच्छा फील देना चाह रहे हो, आई गेट इट। और इन तीनों के बीच ब्रॉल भी देखने को मिला, जो कि ट्रिपल थ्रेट नहीं लग रहा था, 2-on-1 लग रहा था। मैं ये सोच रहा हूँ कि हेल इन अ सेल में क्या करोगे आप। बट बेचारी बेकी के साथ ही क्यों होता है इतनी नाइंसाफी यार, है क्या क्या कसूर क्या था बेकी लिंच का कि उसके खिलाफ ये दोनों ऐसी महिलाएं चढ़ चुकी हैं। बट मेरे को सैड पार्ट पता है क्या लगा, कि ये मैच हेल इन अ सेल के लिए है ही नहीं। मतलब हेल इन अ सेल पेपर व्यू के लिए है, बट हेल इन अ सेल स्टिपुलेशन है ही नहीं। और ये लास्ट रॉ थी, और अभी तो ये अनाउंस भी नहीं होने वाला कि ये हेल इन अ सेल में होगा। तो ये डिसअपॉइंटिंग पार्ट है कि भाई एक ही हेल इन अ सेल केज मैच अनाउंस्ड है, एंड आई रियली हेट दैट। लोग कह रहे हैं कि यार ये तो रॉ एक्सक्लूसिव पेपर व्यू है यार, स्मैकडाउन का तो एक भी मैच नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यार 5 साल पहले जाके देखो, स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव पेपर व्यू था, क्या बोलते हैं, हेल इन अ सेल। इस बार रॉ एक्सक्लूसिव पेपर व्यू हो गया, क्या हो गया, बदला ले लिया रॉ ने। अब सर्वाइवर सीरीज जीतने का कहीं तो प्रॉफिट मिलेगा। बट नहीं, मेरे को अच्छा लगा उसके बाद जो बियांका एंड आस्का के मैच से शो की शुरुआत हुई थी, एंड देन बेकी कमेंट्री पे थी। कमेंट्री में सबसे बढ़िया चीज है, कमेंट्री में उन्होंने कहा आई एम द विजर्ड। व्हाट, यू नो हु एल्स इज द विजर्ड? क्रिस जेरिको। क्रिस जेरिको का इस समय कैरेक्टर क्या है, वो जादूगर है भाई, वो आग छोड़ता है, एंड यू नो और वो विजर्ड कहता है अपने आप को। एंड नाउ बेकी लिंच इज सेइंग विजर्ड। तो तैयार रहना ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट में बेकी लिंच, बिकॉज आपके लिए एक तड़कती फड़कती शायरी आएगी जेरिको की तरफ से, जो कि बुरी लगेगी। बट सही बताओ तो ये मैच उतना तो खास नहीं था। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि लाइक इंजरी का भी इसमें ड्रामा हुआ था। और ओवरऑल इस मैच में बेकी लिंच ने जीत प्राप्त करी, क्योंकि लास्ट में तो आके बेकी लिंच ने ठोक डाला दोनों सुपरस्टार्स को, जो कि काफी ठीक भी था, क्योंकि पहले तुम 2-on-1 सिचुएशन दिखा रहे हो, तो फिर भाई बेकी लिंच का मैन हैंडल स्लैम भी देख लो। भाई इज़ीकियल मिस्टीरियोस एंड उनके अगेंस्ट मैच था केविन ओवेंस, ओटिस एंड चैट गेबल। आई लाइक कि किस तरह से ओटिस एंड गेबल आर बैक। मतलब मैं तो चाहता था कि वो अभी रहे, क्योंकि उनकी टैग टीम मेरे हिसाब से चल सकती है। एक जैसे थी ना चैट गेबल और कौन था, जेसन जॉर्डन। आप लोग कह रहे थे कि वो अच्छी टैग टीम थी, बढ़िया थी, लेकिन वो चलने वाली नहीं थी, जो कि क्लियरली नहीं चली। एंड ये वाली जो टैग टीम है चलने वाली है। एंड ये जो मैच था, पता नहीं कैसे इसमें इतनी एनर्जी आई क्राउड को, जो कि बनता भी था। एंड मेरे को कभी कभी लगता है कि अगर मैच उतना अच्छा ना भी हो ना, क्राउड उसको एनर्जेटिक बना के ऐसा लगता है कि हाँ ये मैच में स्पेशल तो है। क्या है एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आ रहा, बट है, क्या कर सकते हैं। केविन ओवेंस की टीम यहाँ पर जो है हार गई। एंड मैं ये पता नहीं, शायद मैं अकेला बंदा था जो कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि वीर महान आएगा और मिस्टीरियस की टीम को उठा के पटक देगा। आई डोंट नो, हो सकता है कि मेरे अंदर का इंडियन बोल रहा होगा वीर मान जाके ठोक दे इन लोग को। बट नहीं, इज़ीकियल का भी मैं बताऊंगा कि वो भी मेरे को लगता है कि बढ़िया परफॉर्मर बन चुका है। एज अ बेबी फेस उसको लाके बहुत अच्छा किया। वो जो यंगर ब्रदर की स्टोरी है ना, हाँ काम कर गई। अब इस बंदे को हील टर्न लेने की जरूरत ही नहीं है। हील बनना होगा, 2 महीने रुक जाओ, दाढ़ी उगाओ और एलायस बन के आ जाओ। ये बंदा तो सेट है यार। कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है ऑफ कोर्स सूट बूट में। यार ये लड़ते क्यों नहीं भाई, तुम बड़े स्टार बन गए तो लड़ना छोड़ दोगे क्या रॉ में? अबे तुम ब्रॉक लेसनर बनने की कोशिश ना करो, ठीक है ना। और फिर कोडी रोड्स के बाद सेथ रॉलिंस की भी एंट्री होती है, एंड आई एम लाइक भाई थैंक गॉड।
मेरे को तो लगा कि भाई फेस टू फेस होए ना इस बार, इधर उधर से प्रोमो कट करते रहेंगे। फेस टू फेस भी क्या ही हुआ यार, सेथ रॉलिंस ऑडियंस में था एंड आई कैन नॉट ब्लेम सेथ रॉलिंस फॉर दैट। क्योंकि अगर आपने ऐसे नाइट सूट पहन के रखा होगा तो आप कोडी रोड्स के सामने क्यों आओगे, मतलब समझ रहे, एक तरफ तो कोडी रोड्स का पैंट कोट और दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस का राइम क्यों कर रहे हैं यार, राइम करने की जरूरत है सबको बस है। बट मैं ये कहूंगा कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक, ब्रॉक वर्सेस अंडरटेकर जैसे ब्रॉल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये वाला ब्रॉल बड़ा ही स्पेशल था। मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, आई थिंक क्राउड को भी अच्छा लगा था। भीड़ में पहले तो लड़े, जिस तरह से छुटाया, कर्टिस एक्सेल भी थे अगर आपने भी नोटिस किया होगा तो उन सब ने छुड़वाया एंड देन कोडी रोड्स जब दोबारा से वापस आके पीटने लगे, वो क्लासिक था, मजा आया उसे देखने में। लगा कि हाँ भैया ब्रॉल है। हो सकता है कि पीछे से जाके बेकी लिंच ने चाटा मारा होगा, क्या वे मेरे पति को मारता है, तो इसीलिए कोडी रोड्स को गुस्सा आया, कहता अभी ले और मारूंगा जाके। तो उसमें मेरा सबसे बढ़िया रिएक्शन तो तब आया था जब वो कोडी रोड्स के मुंह के अंदर से उंगली डाल के ऐसे खींच दिया था, कैमरा ने बिल्कुल दिखाया, बड़ा मस्त था वो। तो ये आई थिंक आज की रॉ की डेफिनेटली हाईलाइट रहेगी एंड इस वाले सेगमेंट को डेफिनेटली मैं 5 स्टार दे सकता हूँ, बिकॉज राइवलरी को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि राइवलरी खत्म होने वाले, ऐसा लगता है अभी तो ये शुरुआत है बबुआ। एलेक्सा ब्लिस एंड डूड्रॉप के बीच भी मैच देखने को मिला। Who cares? By the way, Alexa Bliss का थीम सॉन्ग इज गुड एंड आई थिंक Alexa Bliss इज नॉट हैप्पी विद हर कैरेक्टर, क्योंकि ट्विटर पे भी उन्होंने कुछ लिखा था कि भैया मैं तो अपना पुराना कैरेक्टर मिस कर रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। शार्लेट जब आएगी ना उसके सामने आप अपना ये कैरेक्टर ले आना, हमें भी मजा आएगा शार्लेट को हारते हुए देखने में, है ना भाई। एक और गोल्ड सेगमेंट आया यार इसके बारे में, एक ऐसा गोल्ड सेगमेंट जिसको कोयले में टर्न कर दिया एंड दैट वाज मिस टीवी एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। भाई मिस को बोलती बंद किया स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने, मिस ने क्या ही, और जो फनी जो बिट्स थे छोटे छोटे, पहले तो जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स आई ना मैंने कहा यार क्यों आ रही है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप पे नजर है क्या इनकी, मतलब इनको कहीं टैग टीम टाइटल दिख जाए, ये पहुंच जाते हैं मुंह उठा के, भले ही तुमने कुछ जीता ना हो। लेकिन जैसे बोलना शुरू किया, मिस का माइक छीना एंड मिस को बोलने ही ना दे एंड जब उनसे पूछा कि यार चलो ठीक है मिस से भी पूछ ही लेते हैं, एंड जब उन्होंने वो द रॉक वाला इट डजंट मैटर वाला पुल किया, मिस की शक्ल देखने लायक थी। एंड वो वाला भी बढ़िया था जिसमें वो ऐसे करता है ना, माई हैंड गोज अप योर माउथ गोज शट, तो उसने ऐसे किया, एंजेलो डॉकिंस ने हाई फाइव दे दी। आई थिंक दैट वॉज गुड। मेरे हिसाब से वो सेगमेंट और लंबा चलता बढ़िया होता, लेकिन हगा कैसे, विंस मैकमैन ने कहा मजा नहीं आ रहा, बीच में 24/7 टाइटल डालो। वो डाना ब्रूक, टमीना पमीना, ये सब जो इनकी गैंग है ना एक, जिसमें अब इन्होंने टी बार और अपोलो क्रूज को भी शामिल कर लिया है। क्यों अपोलो क्रूज भाई, उसका महल देखा था पिछले साल जब उनकी एंट्रेंस होती थी, क्या महल था, क्या यार महल से बेचारे को कहाँ पे ले आए, झोपड़ी में ले आए। एंड दिस इज नॉट गुड फॉर अपोलो क्रूज। मतलब कभी कभी तो बुरा लगता है, मतलब ऐसा होना कि हाँ चलो ये तो यहीं पे था, लेकिन अगर वो वहां से आके नीचे गिर रहा है तो आपको पता चलती है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की इस समय वैल्यू क्या है। एनीवेज 24/7 टाइटल दैट वाज एस, मेरे को नहीं अच्छा लगता। चलो आपका अपना खुद का सेगमेंट है तो बात भी है, लेकिन आप दूसरों के सेगमेंट के में घुस के अगर हग रहे हो ना तो मेरे को सही में मजा नहीं आएगा एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। तो इसीलिए मैंने इस सेगमेंट को बोला गोल्ड टर्न्ड इनटू कोल। अली वर्सेस चांपा का भी अच्छा मैच था कि अली जीत गया तो उसको यूएस टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मीनवाइल ऑस्टिन थ्योरी वहीं पर बैठा था एंड थ्योरी के दिमाग में ब्रिलियंट आइडिया आया। मैंने कहा यार मतलब ये होने के बाद मेरे को लगा कि भाई ये तो थ्योरी तो जीनियस है। ये यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन होने के साथ साथ इस बंदे में दिमाग भी, जो कि काफी कम रेसलर्स में होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसने क्या करा, उसने अली को ही पीट दिया। अब सब लोग कहेंगे कि अब इसमें क्या है कि भैया मैच जीत गया वो तो उल्टा उसको तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उसने वो अपॉर्चुनिटी वहीं मनी इन द बैंक की तरह वहीं कैश इन कर ली कि अभी लड़ ले, अभी तो मैं बिल्कुल हट्टा खट्टा हूँ, अभी मैच कर लेते यूएस टाइटल के लिए। एंड चियांपा जिस तरह से गायब हुआ, मैंने कहा वाह भाई वाह, ये होता है फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन को बुक करने का तरीका कि किस तरह से आप ऐसे हैंडल करते हो। भाई बंदे के 8 पैक्स आपको दिख नहीं रहे, मैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ 8 पैक्स उस बंदे को टाइटल दे देता उस थ्योरी से लेके कि भैया ये लो ये आपकी है। तो ये था कि अली वर्सेस थ्योरी का मैच देखने को मिला जिसमें थ्योरी ने मैच जीता, बिकॉज लाइक कम ऑन यार, मेरा दोस्त है वो। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा, ये देखो इधर देखो, ही इज माई फ्रेंड ब्रो। सेल्फी खींच रहे भाई हम दोनों यार, क्या करें भाई, सेम एज ऑलमोस्ट एंड फ्यूचर चैंपियंस यू नो, तो क्यों ना करे बताओ। Also, am I the only one जिसने ये नोटिस करा था, या एक्चुअली में हुआ भी था, या मेरे कान बज रहे थे, कान बोला है ठीक है ना। तो इस वाले मुस्ताफा अली मैच के टाइम पे आई गेस स्टार्टिंग में था, जिसमें सीएम पंक की चैंट्स लग रही थी।
दैट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज सीएम पंक का होम टाउन शिकागो, हेल इन अ सेल। ओ भाई साहब, हेल इन अ सेल शिकागो में है, अभी अभी बंदा चैंपियन बना है। बच के रहना रे बाबा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मैचेस तो उतने अच्छे बुक किए नहीं है। एक ही केज वाला मैच है, तो हो सकता है कि सीएम पंक चैंट से फट जाए पूरी हेल इन अ सेल, तो आपको बढ़िया से शो बुक करना पड़ेगा। पर चलो, ये तो अच्छी बात हुई कि अली वर्सेस थ्योरी का मैच अनाउंस्ड हो गया हेल इन अ सेल के लिए। इसमें अच्छा क्या है भाई? तुम लोग कहते हो कि एक तो यूएस टाइटल, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को मौका नहीं मिल रहा है, एक तो वो बेचारी पीवीएलई में डिफेंड हो रही है, अब भी दिक्कत है भाई। पीएलई में कम से कम बेचारे को मौका तो मिला, तो यूएस टाइटल और अली दोनों पीपीवी में आ रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। वेट टिल यू सी दैट ऑन प्री शो। रिडल एंड नाकामुरा वर्सेस उसोस के बीच भी मैच देखने को मिला था, कंटेंडरशिप, कि अगर भैया रिडल एंड नाका जीत गए तो तुम्हें मौका मिलेगा भैया लड़ने का। तो अभी क्या मिल रखा है, मतलब चैंपियनशिप लेने का। सही है ना, रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो गए तो उसका काम कौन कर सकता है? नाकामुरा। वाई? बिकॉज उसकी भी हिस्ट्री रही है उसोस के साथ। उसोस ने उसके पार्टनर को भी इंजर्ड किया था, रिक बुक्स को, तो बनता भी था कि हाँ भैया दोनों साथ में आके लड़ेंगे। एंड आई लाइक द रिजल्ट, लाइक जस्ट लाइक अली वर्सेस थ्योरी का मैच, इस मैच में भी रिजल्ट सेम था। उसोस ने स्कूटर की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन से अपने आप को हरवा दिया, जिसके चलते इनको अब मैच मिलेगा चैंपियनशिप के। आई थिंक हेल इन अ सेल में ही है, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड अच्छा लगा कि यार नाकामुरा को कुछ चैंपियनशिप का मैच तो मिला, एंड दैट इज नॉट विद रिक बुक्स। आई अंडरस्टैंड कि रिक बुक्स भी बढ़िया है, बट यू नो पता नहीं क्यों। रिया वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिला, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली दोनों रिंग में खड़े रहे थे बहुत देर तक। पता नहीं, वो यूएस ट्रूप्स का जो था वो वीडियो भी चली थी, पुरानी वीडियो भी चली थी, कोई एडवर्टीजमेंट भी आई थी। भाई पागल नहीं हो गए होंगे वो आपस में कि देखते देखते एक दूसरे की शक्ल की क्या लड़ना शुरू। रिया रिप्ली का नया थीम सॉन्ग आया बाय द वे, विच इज गुड आई गेस, एटलीस्ट थीम पे तो फिट बैठ रहा है। एंड इस मैच में जिस तरह से एंडिंग हुई, मैं कह रहा इसको मेन इवेंट घोषित कर दो, क्योंकि इसके बाद तो क्या ही है। मेरे को नहीं पता था मेन इवेंट किसका है, क्योंकि शायद से उतना एडवर्टाइज भी नहीं हो रहा था। एंड जिस तरह से लाइक फिन बैलर आए, एजे स्टाइल्स आए डेमिन प्रीस्ट को अटैक करने के लिए, रिया रिप्ली को जिस तरह से पिन किया लिव मॉर्गन ने, बाद में भी अटैक किया, आई थिंक दे डिजर्व्ड इट, क्योंकि बहुत टाइम से यही लोग डोमिनेट कर रहे थे। हेल इन अ सेल में इनके भी 6 मेन वुमेन इंटरजेंडर मैच है, जो भी कहते हैं उसको। पीपल वर सेइंग वॉर गेम्स, हाउ अबाउट हेल इन अ, ना भैया इतनी मेहनत अगर करनी होती तो इनका नाम WWE ना होता भाई, इनका नाम 3DX चेतन होता, इनसे मेहनत इतनी होती है। तो अपनी तारीफ करनी जरूरी थी क्या? नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब 6 मैन टैग मैच में उतना मजा तो नहीं आएगा ना। आई एम जस्ट सेइंग एक दो स्टिपुलेशन डाल देते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। तो ये तो मेरी थिंकिंग है, बट हाँ, जिस तरह से एंडिंग हुई थी, जिस तरह से टू स्वीट वगैरह कर दिया था, मैंने कहा कि भाई ये तो ओवर है, अब क्या रॉ तो खत्म हो गई। पता क्या चला कि एंडिंग में लैशली वर्सेस ओमोस एंड MVP का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है 2-on-1 मैच के लिए। I'm like, आर यू रियली श्योर कि आप इसको मेन इवेंट में रखना चाहते थे? क्योंकि इसके पहले जो हुआ वो इजीली, मतलब बहुत मेन इवेंट कैलिबर का था। आप सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी को मेन इवेंट रख सकते थे उसके ब्रॉल को, लेकिन नहीं, आपको लगा कि शायद हमको लैशली और ओमोस के बीच में एक भिड़ंत देखने में मजा आएगा। नहीं आएगा। वी लव लैशली बट वी डोंट लव ओमोस दैट मच। आई एक्सेप्ट माई डिफीट। लाइक ओमोस को लोग कह रहे थे कि अरे बेकार है, एजे स्टाइल्स भी बर्बाद हो रहा है। मैं कह रहा रुको भाई, ओमोस है यार, जाइंट है, अच्छा करेगा। फिर मेरे को आज रियलाइज होगा नहीं भाई, ये भाई से कुछ नहीं होगा। लैशली को जल्दी से जल्दी इस मैच से निकलना पड़ेगा, हेल इन अ सेल में इसको एंड करना पड़ेगा, एंड जस्ट गेट द एफ आउट ऑफ हियर। एंड वी वांट लैशली वर्सेस आई डोंट नो WWE चैंपियन रोमन रेंस और समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ से आप बाहर निकलो, मेन इवेंट में वर्दी तो नहीं था ये। एंड जस्ट आपने मेन इवेंट का इतना मजाक उड़ाया, मैं इस रॉ को, पूरी रॉ को 3/5 स्टार दे दूंगा। मेरा मन तो था यार 3.75 का, लेकिन नहीं, दिल तोड़ा है भाई आपने सही में। खामखा रोमन रेंस भी नहीं दिखाई दे रहा है आजकल, कोडी वर्सेस रॉलिंस को आप बीच में रख रहे हो, है ना, और विमेंस मेन इवेंट नहीं था। क्या कर रहे हो यार, है? इतनी प्रथा चलती आ रही थी, कंटिन्यूएशन तोड़ दी, एंड ऑलमोस्ट को आप मेन इवेंट में डाल रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड साइन। सो या दैट्स माय रेटिंग। डेफिनेटली आप अपनी भी रेटिंग्स लिख के बताना कमेंट्स में, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बताना वीर महान किधर है यार।